जिस नोटिफिकेशन का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अभी खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 2024 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टमैन, मेलगार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए नोटिफिकेशन निकालना शुरू कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो में इस नोटिफिकेशन का एक एक पॉइंट में क्लियर करके बताने वाला हूं। सभी 23 सर्किल इसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करेगा, इसी प्रकार का रूलिंग फॉलो करेगा, इसी प्रकार का चयन प्रक्रिया रहेगा। अगर आप नोटिफिकेशन का ये वीडियो देख लेते हैं तो आप किसी भी सर्किल से बिलोंग करते हैं, आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने एग्जाम कैलेंडर में देखा होगा कि 10 जुलाई 2024 को मॉडल नोटिफिकेशन दिल्ली से आने वाला था, लेकिन उस नोटिफिकेशन का कुछ अता पता नहीं है। सर्किल वाइज नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2024 से आने वाला था और जम्मू एंड कश्मीर सर्किल ने इस नोटिफिकेशन को 2 दिन पहले जारी कर दिया है। आपके सर्किल में यदि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है तो आगे आने वाले 2 से 3 दिन में आपके सर्किल, आपके डिवीजन में ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप 2024 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, 2024 में पोस्टमैन, मेलगार्ड या मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि फॉर्म कैसे भरना है, सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या होगा, इसके अलावा कौन इसके लिए एलिजिबल है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, और इसके अलावा वैकेंसी पोजीशन किस सर्किल में कितना बन रहा है, उन सारे के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन है 12/7/2024 को जारी कर दिया है और ये जम्मू कश्मीर सर्किल ने काफी पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन 15 जुलाई को डायरेक्टरेट के नियमानुसार जारी करना था और इस दिन से आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फॉर्म भर सकते हैं। आखिरी डेट जो रहेगा वो 6/8/2024 रहेगा। लास्ट डेट जो रिसिप्ट का है वो 6/8/2024 है। ये डेट आपको निश्चित तौर पर ध्यान रख लेना है। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड जारी करेगा सर्किल, एडमिट कार्ड 19 अगस्त 2024 को जारी कर देगा और पहले से ही आपको पता होगा कि 25 अगस्त 2024 को आपका पोस्टमैन, मेलगार्ड, एमटीएस का कॉमन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाने वाला है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जितने भी अमेंडमेंट डायरेक्टरेट ने बीच बीच में जारी किए हैं, उन सभी अमेंडमेंट को इस सर्किल ने फॉलो किया है। जैसे आपके दिमाग में यह सवाल उठा होगा कि 2024 में मेरिट सर्किल से बनेगा, डिवीजन से बनेगा, एमटीएस कैडर का एकीकरण कर दिया गया था, तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में क्या चेंजेस किए गए हैं, और इसके अलावा जो रिलैक्सेशन दिया, जैसे 3 साल को 2 साल किया, 5 साल को 4 साल किया, तो सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहां पर सेकंड नंबर पॉइंट में आपको वैकेंसी पोजीशन बताया है। जिस भी सर्किल का नोटिफिकेशन जारी होगा वो सर्किल सेकंड नंबर पॉइंट में अपना वैकेंसी पोजीशन दर्शाएगा। यदि वैकेंसी कैलकुलेशन वहां का भी प्रोसेस में है तो यहां पर सर्किल मेंशन करेगा कि भाई साहब अभी जो वैकेंसी है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो सेपरेट हम इशू कर देंगे। याद रखिएगा कि अभी कुछ दिन पहले मतलब 10 जुलाई 2024 के निदेशालय के एक आदेश के तहत एमटीएस के लिए लोकल लैंग्वेज का पेपर खत्म कर दिया। कहने का मतलब है कि भाई साहब जो पेपर 3 होता था, जो लोकल लैंग्वेज का पेपर होता था, वो अभी एमटीएस के लिए नहीं लिया जाएगा। तो आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि हमें कितना पेपर देना पड़ेगा सर? तो ध्यान रखिएगा कि अभी एमटीएस केवल पेपर 1 देगा, पेपर 1 केवल एमटीएस देगा और 1, 2 और 3 और जो 4th नंबर का पेपर है डाटा एंट्री का, इन सभी पेपर को देने का काम पोस्टमैन, मेलगार्ड के एस्पिरेंट करेंगे। एक बहुत अच्छी खुशखबरी और एक बहुत अच्छी न्यूज जो है वो वीडियो के अंत में देने वाला हूं, तो ध्यान रखिएगा। जो भी नया जीडीएस आया है और 2024 में एलडीसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भाई साहब। ऐसा अपॉर्चुनिटी अगर आप भुनाते हो तो निश्चित तौर पर आप जो है
आगे आने वाले दिनों में एक बड़े ओहदे तक पहुंच सकते हो। वैकेंसी पोजीशन यहां पर जम्मू कश्मीर का बताया है। यहां पर कुछ वैकेंसी है जिसमें वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ये पोस्टमैन की वैकेंसी है। आगे जो है एमटीएस की वैकेंसी दर्शाई गई है। मेलगार्ड में यहां पर वैकेंसी पोजीशन नहीं थी, इस वजह से मेलगार्ड की वैकेंसी पोजीशन यहां पर नहीं दिखाई गई है। चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करें उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं। 2024 में अगर आप एलडीसी एग्जाम, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ देने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल एलडीसी के लिए काम करता है। अगर आप अपनी तैयारी और मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। 1 जुलाई का करंट अभी बैच उपलब्ध है। अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं तो 7610685690 पर संपर्क करके बैच से संबंधित पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इस बैच में आपको सिलेबस से संबंधित 100% मटेरियल हम आपको कवर करके देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैं बात कर रहा था तो ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में कुछ संशोधन किए हैं। भर्ती नियम 2023 भी पोस्टमैन का आया था, जो यहां पर मेंशन किया गया है कि 30/8/2023 का जो भर्ती नियम था उसको भी फॉलो किया है। 12/6/2024 में जो अमेंडमेंट किया है उसको भी फॉलो किया है। तो सबसे पहला जो सवाल है कि अगर आपके पास 10th है, अगर आपके पास 10वीं है तो आप इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जो आपका 10वीं होता है वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज 10th में होना कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं अब एज के बारे में। ध्यान रखिएगा, कोई भी कैंडिडेट जो पोस्टमैन के एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है उसका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए 50 ईयर। अगर वो यूआर से बिलोंग करता है तो 50 साल उसका मैक्सिमम एज होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट ओबीसी, एसटी, एससी से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो बीच बीच में अमेंडमेंट किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं, ओबीसी को 3 साल का छूट देगा, एसटी एससी को 5 साल का छूट देगा। जिस नोटिफिकेशन का मैं आपको अभी डिटेल बता रहा हूं, ये नोटिफिकेशन जीडीएस टू पोस्टमैन एमटीएस का नोटिफिकेशन है। डिपार्टमेंट 2 तरीके के नोटिफिकेशन जो है जारी करेगा और जीपी ऑनलाइन क्लासेस सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा है। मैं एज का बात कर रहा था, यूआर 50 रहेगा, ओबीसी 53 रहेगा, मतलब 3 साल का उसको छूट मिलेगा। अगर एसटी एससी का कैंडिडेट है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कहने का मतलब है 55 साल का उम्र तक कोई भी जीडीएस जो है पोस्टमैन का एग्जाम दे सकता है। ये एज कैलकुलेशन 1/1/2024 को किया जाएगा। जिस साल की वैकेंसी रहेगी उसके 1 तारीख को ये एज कैलकुलेशन किया जाएगा। महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है सर्विस एलिजिबिलिटी। क्वालिफिकेशन बता दिया, 10वीं होना चाहिए, यूआर के लिए 50 साल होना चाहिए। सवाल उठता है कि जीडीएस में सर्विस कितना होना चाहिए। 1 साल का निदेशालय ने छूट दिया था तो 5 साल से अगर आपका सर्विस अभी 4 साल पूरा हो रहा है और 4 साल की जो गणना है वो 1/1/2024 को की जाएगी। 1 जनवरी 2024 को यदि जीडीएस में आप 4 साल पूरा कर रहे हैं तो आप 2024 के पोस्टमैन मेलगार्ड एग्जाम के लिए पात्र हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो यहां पर ये सारी चीजें लिखी गई हैं ये उसी से संबंधित हो जाती हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में। ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। इसके अलावा एमटीएस के लिए जीडीएस टू एमटीएस का एग्जाम देते हैं तो कोई भी एज लिमिट का पाबंदी नहीं है। ध्यान रखिएगा, देयर शैल बी नो अपर एज लिमिट, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर अपीयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीएस टू एमटीएस। कोई भी क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर जीडीएस में भर्ती हो रहे हैं तो भाई 10th होगा तभी आप भर्ती हो रहे हैं। अपर एज लिमिट का भी कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नया जीडीएस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया। सर्विस एलिजिबिलिटी पहले 3 साल था, उसको फिर घटाकर 2 साल कर दिया। तो बहुत सारा जीडीएस जो है अभी इस एग्जाम के लिए पात्र हो चुका है। तो अगर आप जीडीएस में 2 साल पूरा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा
ये 2 साल का कंडीशन 1 जनवरी 2024 को होना चाहिए। जिस साल की वो वैकेंसी होती है उसके पहली तारीख को यदि जीडीएस में 2 साल पूरा कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम के लिए पात्र हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, जो ये रिलैक्सेशन दिया है यहां पर उसके अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। ये वीडियो लंबा थोड़ी जरूर बनेगा क्योंकि वीडियो में हर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं। पैटर्न एंड सिलेबस जो है वो पिछले कुछ सालों से फॉलो किया जा रहा है। अभी एक महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया था वो था 10/7/2024 को कि भाई एमटीएस के लिए केवल पेपर 1 होगा, बाकी जो पेपर हैं पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 वो केवल पोस्टमैन मेलगार्ड के एग्जाम के लिए ही कंडक्ट किए जाएंगे। अभी तक हमने इस नोटिफिकेशन में जिन पॉइंट के बारे में चर्चा किया उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, सर्विस एलिजिबिलिटी था, उन सारे पॉइंट को हमने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। इस नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म भरने का प्रोफार्मा भी दिया गया है। अगर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स नीचे ज्यादा संख्या में डालेंगे तो अगला वीडियो जो है वो फॉर्म भरने का भी मैं आपको बना के जरूर से दूंगा। इसके अलावा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट बताया था कि भाई साहब ये नोटिफिकेशन जो है वो जीडीएस टू पोस्टमैन एमटीएस का नोटिफिकेशन है। एक और नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट जारी करेगा जो एमटीएस टू पोस्टमैन का नोटिफिकेशन रहेगा। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है जीपी ऑनलाइन क्लासेस सबसे पहले आपको साझा करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रीफरेंस और ऑप्शन के बारे में। एमटीएस पोस्टमैन के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कोई हो जाता है तो ये पॉइंट नंबर 5 है। और 18/10/2023 के निदेशालय के एक आदेश के तहत एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड के चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए थे। एमटीएस का एकीकरण किया गया था। अभी एमटीएस जो है वो सिविल विंग में जा सकता है, एमटीएस जो है पोस्टल अकाउंट ऑफिस में जा सकता है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको कुछ खुशखबरी देने वाला हूं। खुशखबरी यही था कि भाई साहब एमटीएस के लिए इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एमटीएस जो है जीडीएस से एमटीएस का एग्जाम देके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में पोस्टल अकाउंट ऑफिस को देके पोस्टल अकाउंट ऑफिस में काम करने का मौका पा सकता है। यह मौका पहली बार 2024 के एलडीसी एग्जाम के लिए ही दिया गया है और यह लगातार जो है कंटिन्यू रहेगा। पोस्टल अकाउंट ऑफिस में बतौर एमटीएस जब ज्वाइन कर लेगा तो वहां पर अलग अलग कैडर के एग्जाम होते हैं। उन कैडर का एग्जाम देके एक बड़े ओहदे तक जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अभी तक जो जीडीएस था वो एमटीएस के लिए पोस्टल अकाउंट ऑफिस में नहीं जा सकता था। अभी केवल उसका सिलेक्शन आरएमएस डिवीजन, पोस्टल डिवीजन में ही किया जाता था। ध्यान रखिएगा कि भाई साहब अभी वो सिविल विंग को चूज कर सकता है, इलेक्ट्रिकल विंग को चूज कर सकता है और पोस्टल अकाउंट ऑफिस को भी चूज कर सकता है और उन ऑफिसेस में जाके भी अपनी सर्विसेज दे सकता है। चलिए उसी पॉइंट पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म में ऑप्शन फॉर पोस्ट डालना पड़ेगा कि आप सबसे पहले किस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं। आपको 3 कॉलम दिया रहेगा। एक कॉलम रहेगा पोस्टमैन का, दूसरा कॉलम रहेगा मेलगार्ड का, तीसरा कॉलम रहेगा एमटीएस का। यदि आप पोस्टमैन में जाना चाहते हैं तो पोस्टमैन पर आपको टिक करना है, मेलगार्ड में जाना चाहते हैं तो मेलगार्ड में आपको टिक करना है, एमटीएस में भी जाना चाहते हैं तो एमटीएस में टिक करना है। यदि आप केवल एमटीएस के लिए ही पात्र हैं तो केवल आपको ऑप्शन फॉर पोस्ट में एमटीएस ही देना है। ध्यान रखिएगा, यदि आपने ऑप्शन फॉर पोस्ट नहीं दिया और आपका सर्विस पोस्टमैन के लिए भी हो रहा था तो आपके चयन पर पोस्टमैन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आप ऑप्शन फॉर पोस्ट देंगे, उसके बाद आप डिवीजन को प्रेफरेंस देंगे, कौन सा डिवीजन आप पहले लेना चाहते हैं। पहले आप पोस्टमैन के लिए देंगे, उसके बाद आप एमटीएस के लिए देंगे। एमटीएस में सबसे बड़ी बात है कि आप इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को प्रेफरेंस में दे सकते हैं, डीएपी मतलब पोस्टल अकाउंट ऑफिस को दे सकते हैं, उसके बाद सबऑर्डिनेट ऑफिस को दे सकते हैं। सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का मतलब है कि जो भी डिवीजन है, आरएमएस डिवीजन, पोस्टल डिवीजन, इसके अलावा सिविल विंग को भी दे सकते हैं। आपको अगर नहीं पता कि भाई एमटीएस का एकीकरण किया गया था
उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। तो ये बात थी आपकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की। हम चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये सारे जो आपके पॉइंट हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। अभी हमने प्रेफरेंस और ऑप्शन के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनेक्सर 1। इस एनेक्सर 1 में आपको फॉर्म बताया गया है कि ये फॉर्म जो है आपको भरना है। फॉर्म भरने का आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज्यादा संख्या में डालिएगा। आपको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो जो है फॉर्म भरने का भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जो मैं आपको ऑप्शन फॉर पोस्ट बता रहा था वो यहां पर क्लियर कर दिया गया है। आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि यहां पर मेल गार्ड का ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया है। फिलहाल में जम्मू एंड कश्मीर सर्किल में मेल गार्ड की कोई भी वैकेंसी रिक्ति ना होने की वजह से मेल गार्ड को यहां पर नहीं दर्शाया गया है। अगर आपका डिवीजन में मेल गार्ड का वैकेंसी पोजीशन होता है तो वहां पर मेल गार्ड भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको यदि पोस्टमैन को पहले लेना है तो यहाँ पर नंबर बताया गया है कि नंबर आपको डाल देना है 1 2 3 3 2 1 करके और इसको सबमिट करना है। उसके बाद जब ऑप्शन फॉर पोस्ट दे देंगे तो उसके बाद आपको डिवीजन का नाम देना है। यदि आप पोस्टमैन के एलिजिबल हैं तो आपको पहले कौन सा डिवीजन चाहिए, जम्मू चाहिए तो जम्मू डालना है, श्रीनगर चाहिए तो श्रीनगर डालना है, उधमपुर चाहिए तो उधमपुर डालना है, लद्दाख चाहिए तो लद्दाख डालना है। ध्यान रखिएगा, अगर बगल में आप उसको नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं, उससे कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एमटीएस के लिए बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर जो एडिशन किया है, ये एडिशन पता क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि एमटीएस का 2023 में एकीकरण कर दिया गया है। अभी डीएपी में आप जा सकते हैं, बतौर एमटीएस आप डीएपी में नौकरी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पोस्टल अकाउंट ऑफिस में पहले जाना है तो डीएपी आपको पहले यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। सिविल और इलेक्ट्रिकल ऑफिसेज भी होते हैं, अगर उन ऑफिसेज में आपको जाना है तो यहां पर आपको सिविल और इलेक्ट्रिकल भी डालना पड़ेगा। उसके बाद आप सर्किल ऑफिस और बाकी जो बचे हुए डिवीजन हैं उनको भी आप डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरते समय इन सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। यहां पर सिग्नेचर करना है, डिवीजन हेड यहां पर सिग्नेचर करेगा, वेरीफाई करेगा, और यहां पर डिविजनल हेड जो है आपके फॉर्म को रिकमेंड करेगा कि आपका सभी डाटा सही है या फिर नहीं, और आगे उसको प्रोसीड कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस नोटिफिकेशन में एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। ध्यान रखिएगा, ये नोटिफिकेशन जो है वो जीडीएस टू पोस्टमैन का नोटिफिकेशन था। आगे जो एक और नोटिफिकेशन आएगा वो एमटीएस टू पोस्टमैन का नोटिफिकेशन रहेगा। आपके सर्किल में यदि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है तो आने वाले 2 से 3 दिन में सभी सर्किल में, सभी डिवीजन में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उम्मीद करता हूं जो जानकारी आपको इस वीडियो में दिया है, इस नोटिफिकेशन में हर एक पॉइंट, चाहे वो क्वालिफिकेशन संबंधित हो, चाहे वो सर्विस एलिजिबिलिटी संबंधित हो, ऑप्शन फॉर पोस्ट से हो, सारे पॉइंट को क्लियर करने का प्रयास किया है। लास्ट में एक महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं कि भाई साहब चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। चयन प्रक्रिया पहले बहुत लंबी चौड़ी थी, अभी केवल 5 स्टेज का चयन प्रक्रिया कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि मेरिट जो है इस बार सर्किल से बनने वाला है, डिवीजन का जो मेरिट था उसे खत्म कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एलडीसी एग्जाम संबंधी सबसे तेज अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन संबंधित कोई भी क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।